अभी हम लोग ये जो आप देख रहे हैं जैन मंदिर खजुराहो में स्थित है और ये जैन मंदिर के बगल में ही एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें उस समय के प्राचीन काल में जो भी निर्मित कलाएं थी, जो भी स्थापत्य कलाएं थी, मूर्ति कला थी, उसे प्रदर्शनी के तौर पे लगाया गया है। इसमें आने के लिए आपको मात्र 10 रुपये का टिकट लगता है और जैन मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में है। यहाँ पे ये इसका निर्माण जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जैन मंदिर के द्वारा दोनों के सहयोग से किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्तियाँ, इसमें बिल्कुल प्राचीन काल में जो निर्मित मूर्तियाँ हैं उन्हें संग्रह करके रखा गया है। जो उत्खनन व इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं उत्खनन के द्वारा, ये सभी मूर्तियों के आगे जो है इनके नाम और इनके ईस्वी लिखे हुए हैं कि ये कब के निर्मित हैं। ये जितने भी कला हैं उनमें अधिकतर कलाएं जो है वो बलुई मृदा पत्थर पे निर्मित है और एक ही पत्थर पर पूरी मूर्तियां उकेरी गई हैं। और ये मूर्ति जो है अपने आप में एक संदेश देती है कि कितनी सुंदर नक्काशी, कितनी सुंदर हस्तकला, हस्त निर्मित मूर्ति कला जो है उस समय रही होगी। ये सामने जो मूर्ति है उसमें दिखाई गई हैं। यहाँ पे विभिन्न मूर्तियों के अपने अपने नाम लिखे हुए हैं जिनमें कई देवी देवताओं के रूप में चित्रित की है। ये भगवान महादेव की सामने मूर्ति है और ये जो है क्रिएटर ऑफ द अर्थ। और यहाँ पर भी एक मूर्ति है जो भी खंडित। अच्छा, एक चीज़ और है कि यहाँ पे जितने भी मूर्तियाँ हैं उनमें अधिकांश मूर्तियाँ विखंडित हैं, खंडित की हुई हैं या मौसम व समय के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो गई हैं। खुदाई में प्राप्त ऐसे विभिन्न मूर्तियाँ हैं जिनके सर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं हैं। तो ये है, इनकी एग्जैक्ट ईस्वी जो है लगभग 8वीं से 7वीं शताब्दी मानी जाती है। लेकिन अगर हम इतिहास काल में जाएं तो चोल राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण जो है लगभग 11वीं सदी में कराया था। लेकिन ऐसा मानते हैं कि ये मंदिर चोल राजाओं के द्वारा बल्कि एक्सटेंड हुआ था, उससे पहले ये मंदिर मौजूद थी जिनके कुछ अवशेष हैं। और ये मूर्तियाँ जो है उसी काल के दौरान जो है निर्मित की हुई हैं। और ये बिल्कुल एकदम शांत जगह पर है। एकदम मेरा मानना है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 12 साल से लेकर के 18 साल 20 साल के बच्चे, जो यानी कि दूसरी तीसरी क्लास से लेकर के 10 तक के बच्चे हैं, उन्हें इन म्यूज़ियमों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ताकि जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें जब ये इन सभी चीज़ों को एक बार जब विजुअलाइज कर लेंगे तो जब हम इसे बुक में पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग और हमारा जो स्मरण शक्ति होगा और भी बढ़ जाएगा और इंटरेस्ट और भी आएगा पढ़ाई करने में। और यहाँ पे विभिन्न तरह की मूर्तियाँ बनी हैं जिनमें बौद्धों की भी मूर्तियाँ हैं, जैन की भी मूर्तियाँ। सामने एक मूर्ति दिख रही हैं, उसमें भगवान बुद्ध एकदम बिल्कुल ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। जैन मूर्तियाँ भी बहुत सारी हैं। खजुराहो जो रहा है वो केवल एक धर्म का नहीं था, वो बल्कि विभिन्न धर्मों का एक समायोजन था जिसमें बौद्ध, जैन, प्रमुखतः हिंदू धर्म से संबंधित जो है निर्माण कलाएं मिलती हैं, जो विभिन्न समय पर अलग अलग समयों पर अलग अलग राजाओं के द्वारा निर्माण कराया गया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो सभी मूर्तियां व मंदिरें जो हैं एक ही समय में एक ही कारीगर के द्वारा निर्माण किया गया। ये बल्कि एक विशिष्ट चीज़ जो है इसमें दर्शाया गया है। और जो मूर्तिकार हैं या मूर्ति अध्ययन करता है उनके लिए ये एक बहुत ही मतलब विशिष्ट चीज़ है। और प्रत्येक मूर्ति अपने आप में एक संदेश देती है, प्रत्येक मूर्ति की अपनी एक भाव है। खजुराहो में गाइड ये बताते हैं कि खजुराहो में जितनी भी मूर्तियाँ बनती हैं, विशेष करके महिलाएं की मूर्तियाँ, स्त्रियों की जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, वो कोई भी मूर्तियाँ सीधे आकार में नहीं बनी हुई है, यानी ऐसी मुद्रा में बनी हुई है कि अगर आप देखेंगे एक बार में तो आपको वो जीवंत प्रतीत होगा। और ये सामने जो है वो जैन तीर्थंकरों की मूर्ति बनी हुई है कि अलग अलग काल में कौन कौन से जैन जो है रहे हैं। और यहाँ पर एक मूर्ति दिख रही है जिनमें ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी के प्रतीक में ये मूर्ति है। और यहाँ की जो पत्थरों का जो चुनाव है, इतना सुंदर पत्थरों का चुनाव है कि मत कहिए। एक एक पत्थर आज भी उसी इस मने यथा स्थिति में बनी हुई है। वो पत्थर आज भी उसी स्थिति में है जैसा वो पहले हुआ करती होगी। और मतलब क्या नज़ारा रहता है, कितने लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं। खजुराहो आप भी जाएं, अपने परिवार के साथ विज़िट करें। और आपको खजुराहो आने के लिए कुछ विशेष नहीं करना है। खजुराहो में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, बसों के माध्यम से आ सकते हैं। और दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टेड फ़्लाइट जो है, दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट खजुराहो आती है और एक दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू दिल्ली आती है। और यहाँ घूमने के लिए आपको मात्र 2 दिन यानी कि लगभग 2 नाइट स्टे में आपका काम हो जाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो 2 नाइट स्टे काफ़ी है। अगर आप दोस्त यार जैसे अभी हम लोग आए हैं तो 1 नाइट स्टे भी काफ़ी हो जाएगा, सिर्फ खजुराहो घूमना है तो। अगर आपको खजुराहो के साथ पन्ना नेशनल पार्क भी घूमना है तो आप 2 नाइट स्टे लेकर के आइए। यहाँ पर जो है काफ़ी सस्ता होटल वगैरह मिल जाती है, और जिसमें आप अपने रेंज के हिसाब से जैसे 500 से लेकर के 2000, 2000 से लेकर के 10,000 के बीच में भी विभिन्न होटल मिल जाते हैं। और काफ़ी होटल सस्ते सस्ते मिलते हैं, जैसा आपका अपना बजट हो। और मेरा मानना है कि बिल्कुल एकदम शांत, एकदम मेडिटेशन वाला जगह है। बिल्कुल आप अपने हिसाब से यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ कोई तरह का किसी भी तरह का पाबंदी या किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल आप अध्ययन करता है, अगर आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगता है तो आप इन जगहों पर आकर के अपना कुछ विशेष पल अपना और अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। जिन लोगों ने भी ये भ्रामक फैला रखी है कि यहाँ पर गंदी मूर्तियाँ हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक लेसन है, लेसन के तौर पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं खजुराहो के, वो भी वेस्टर्न पार्ट के टेम्पलों में। और बाकी तो मुझे लगता है